गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने इंटरवल डाटा किया था, आज हम करेंगे रेशियो डाटा। द रेशियो डाटा इज द मोस्ट रिफाइंड अमंग 4 बेसिक डाटा। मतलब सबसे बेस्ट कौन सा इनमें से रेशियो डाटा है। इट हैज ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वल इंटरवल डाटा। मतलब ऊपर वाले की तो सारी करेक्टरिस्टिक्स थी ही, बट एडिशन में इसके पास एक एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी है। एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे अब टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर में 0 डिग्री आता है, उसके बाद क्या माइनस में भी जा सकता है ना, -0, -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस। ऐसे रेशियो डाटा कहता है कि इसके पास 0 पॉइंट होता है। मतलब हम ये बता सकते हैं अगर किसी के पास 0 IQ लेवल है तो 0 IQ का मतलब उसका वो एक तरह से तुमने आगे पढ़ोगे 0। वैसे इसमें अगर तुम जनरलाइज देखो जाओ ना, तो जिनके पास IQ लेस देन 25 होता है वो इडियट्स कहलाते हैं। तो वही बात कह रही हूँ मैं, 0 अगर है तो वो क्या कहलाएगा? उसके पास IQ इंटेलिजेंस 0 है, तो मैं बोल सकती हूँ ना 0 है, माइनस में कभी नहीं जाएगा। ये वाला जो रेशियो स्केल है वो अपने स्केल के ऊपर 0 पॉइंट भी रखता है। जैसे हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो हम बता सकते हैं अगर किसी चीज की लेंथ हमें मेजर करनी है तो हम क्या कहेंगे कि इसकी 0 आ रही है किसी चीज की, तो 0 को हम बता सकते हैं कि उसके अंदर वो एब्सेंस है, ट्रेट का एब्सेंस है। अगर किसी चीज की वैल्यू 0 है, जिस भी ट्रेट को मेजर करे थे, ट्रेट मतलब कोई भी करेक्टरिस्टिक को, लेंथ को, क्वांटिटी को। अब मैं बोलती हूँ कि पॉलिथीन खाली है तो 0 क्वांटिटी है उसके अंदर, तो 0 कुछ भी, मैंने राइस को मेजर करी थी और वो एक पॉलिथीन में 0 ग्राम्स है। 0 ग्राम्स का मतलब खाली है, तो एब्सेंस ऑफ व्हीट हो गया। तो यही बोल रहा है कि इसके पास एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है, मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ ट्रेट बीइंग मेजर्ड। जो भी ट्रेट तुम मेजर कर रहे हो वो कंप्लीटली एब्सेंट है। द टर्म एब्सोल्यूट 0 इज नॉट प्रिसाइज, इट वॉज वॉन्ट्स टू बी बिलीव्ड। किसने बोला कि पहले के जमाने में 0 मानते नहीं थे कि कोई चीज 0 भी हो सकती है। वी कैन कंसीव ऑफ एन एब्सोल्यूट 0 ऑफ लेंथ। हम बता सकते हैं कि लेंथ किसी चीज की 0 है, टाइम 0 है। और इसने बोला जो टेम्परेचर है ना वो थियोरेटिकली ऑब्टेनेबल है। हम थियोरेटिकली 0 को ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट इट रिमेन्स अ कंसेप्ट एग्जिस्टिंग ओनली इन द साइंटिस्ट माइंड। ये कहते हैं कि एक साइंटिस्ट माइंड के अकॉर्डिंग ही है कि वो 0 टेम्परेचर, हम जैसे बोलते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर हो गया, कि किसने सेटअप किया है? एक साइंटिस्ट ने तो सेटअप किया है कि इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे 0 डिग्री टेम्परेचर, और उसके बाद -1 वाले को बोलेंगे -1 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमें ये नहीं पता टेम्परेचर कितना भी डाउन हो सकता है, इसलिए उन्होंने ना कभी 0 से नीचे बना सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट माइंड है कि उसने कहा है कि एब्सोल्यूट 0 इस वाले टेम्परेचर में, कि टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। लेकिन वैसे रेशियो इनके हिसाब से जो टेम्परेचर होता है वो 0 ही हो सकता है मिनिमम, उससे नीचे नहीं जा सकता। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट लेटर्स इन अ पेज ऑफ टाइप रिप्रेजेंट द स्कोर्स ऑन द रेशियो स्केल। अब मैं बोलती हूँ कि एक पेज पे कितने इनकरेक्ट लेटर्स लिखे हुए हैं, तो मैं उनको काउंट कर सकती हूँ, तो इजीली मेजर कर सकते हैं बाय रेशियो स्केल। एक तरह से रेशियो स्केल क्या होगा? जनरल स्केल। रेशियो का मतलब रेशियो नहीं है यहाँ पे, एक सिंपल स्केल जिसको तुम मेजर कर पाओ। इसमें तुम सारी चीज काउंट कर सकते हो, कितनी एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं तो मैं बता सकती हूँ। तो ये कौन सा मेजर कर रहे हैं? हम रेशियो स्केल के यूज से कर रहे हैं। With the ratio scale, one can make the statement that Shilpa's typing performance was twice as good as of Sunita. अब यही बोल रहा है कि हम रेशियो स्केल से इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं बोलती हूँ कि शाम का वेट 60 किलोग्राम है और राम का वेट 30 किलोग्राम है, तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकती हूँ कि जो शाम का वेट है वो राम से 2 टाइम्स ज्यादा है। 30 किलोग्राम ज्यादा है और वैसे 2 टाइम्स ज्यादा है, तो मैं इजीली इसमें कंपेयर कर सकती हूँ। तो जो भी तुम मेजर का स्केल, अब मैंने यहाँ पे जो भी मेजर किया है वो रेशियो स्केल ही है एक तरह से, जो हमारे माइंड में सेटअप है कि मैं कौन सा स्केल यूज कर रही हूँ, रेशियो स्केल। द रेशियो इन्वॉल्व द सिग्निफिकेंस एंड फैसिलिटेट्स काइंड ऑफ कंपेरिजन विच इज नॉट पॉसिबल इन इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में हम इजिली कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रेशियो में हम इजिली यूज कर सकते हैं। इट इज यूज इन फिजिकल साइंसेज एंड लेस फ्रिक्वेंटली इन बिहेवियर साइंसेज। बिहेवियर में, जिसमें बिहेवियर चेक करते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है, वहां पे हम रेशियो स्केल नहीं यूज कर सकते। हम फिजिकल साइंस में यूज कर सकते हैं, फिजिकली कुछ भी मेजर करना जैसे वेट, हाइट, वहां पे हम रेशियो स्केल यूज करते हैं, और बिहेवियर में नहीं कर सकते रेशियो स्केल। इन स्कूल इट इज यूज्ड इन मेंटेनिंग द क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स के जितने भी क्यूमुलेटिव क्या होता है, जितना भी टोटल रिकॉर्ड हो गया वो स्टूडेंट को मेजर करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स को जो मेजर करते हैं वहां पे हम कौन सा लगाते हैं? रेशियो स्केल। द कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस। द कॉग्निटिव and effective objectives can be accessed by using earlier scales of measurement
रेशियो स्केल में भी यूज, वही बोल रहा है कि जो इंटेलिजेंस है या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, अफेक्टिव मतलब उनकी फीलिंग्स, इंटेलिजेंस और जो फीलिंग्स के ऑब्जेक्टिव है वो हम पहले वाले स्केल से मेजर कर सकते थे, रेशियो स्केल से नहीं। और रेशियो स्केल जो है वो मेजर कर सकता है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। साइकोमोटर कौन सा होता है? जो उनके फिजिकल चेंजेस है, कि उसके जैसे साइकोमोटर में यही बोलते हैं कि वो अपने हैंड से क्या बता पा रहा है, तो साइकोमोटर तो जो जिनमें वो मोटर स्किल्स देता है, तो फिजिकली की बात कर रहा है यहाँ पे। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल, ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ वेरिएबल क्या हो गया, जैसे वेट हो गया, हाइट हो गया, तो वो एक्चुअल बताएगा कितना वेट है। मेजर्स ऑफ फिजिकल डायमेंशन एज हाइट, वेट, डिस्टेंस आर एग्जांपल्स। जनरली ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूजेबल विद रेशियो स्केल्स, कि जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं वो रेशियो स्केल्स पे ही लगती हैं। एंड ऑल द मैनिपुलेशंस दैट वन कैरी विद रियल नंबर्स कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद रेशियो स्केल वैल्यूज। इसने ये बोला जितने भी हम मैनिपुलेशंस कर पाते हैं, जो भी हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो ये वही बोल रहा है कि वो ज्यादातर हम मेजर करना हो तो रेशियो स्केल की वैल्यू के साथ कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सारे के सारे किस स्केल से मेजर किए जाते हैं? रेशियो स्केल से। अभी मैं तुम्हें कराऊंगी ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। फिर अभी तक हमने कितने टाइप ऑफ डाटा पढ़ लिए? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या था? जिसको हम खुद जाकर किसी भी इंसिडेंट या किसी भी प्लेस पे जाकर खुद कलेक्ट करते हैं, उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। सेकेंडरी डाटा वो था जिसको हम किसी न्यूज़पेपर से, मतलब जो ऑलरेडी एक डाटा किसी ने डाला हुआ है, किसी का प्राइमरी डाटा था वो, और तुम उसको यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी बन गया। मतलब एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वाले ने पहले से कलेक्ट किया होगा, मीडिया हो गया, रेडियो हो गए, टीवी हो गया, मैगजीन्स हो गए, ये ऑलरेडी एक पब्लिश डाटा है जो कि तुम यूज कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए सेकेंडरी होगा। हो सकता है वो उनके लिए भी सेकेंडरी, उन्होंने भी कहीं से कलेक्ट किया, लेकिन तुम्हारे लिए वो सेकेंडरी ही रहेगा। तो उसके बाद क्या था? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कुछ डाटा जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी को हम परफेक्टली मैच नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम बोलते हैं क्वालिटी में कि उसके आई कलर क्या क्या है, तो हम एक दूसरे दो कलर आई कलर्स को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, तो वो क्वालिटेटिव हो गया। और क्वांटिटेटिव कौन सा हो गया? जिसमें तुम मेजर कर सकते हो वेट और हाइट, तो ये क्वालिटेटिव डाटा हो गया जिनको तुम क्वालिटी से। अब मैं बोलती हूँ इसकी क्वालिटी, एक तो क्वालिटी होती है सिर्फ डाटा की, ये बोल सकते हैं कि तुमने किसी का डाटा किसी से इन्वेस्टिगेट किया है। क्वालिटेटिव में ये भी बताया था, क्वालिटेटिव होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चनियर। ओपन एंडेड क्वेश्चनियर से बनते हैं, क्यों? इसमें हम एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी इंसिडेंट है, तुमने इंसिडेंट में क्या देखा, तो वो अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के हिसाब से कुछ भी डाटा दे सकता है, कि उसमें मैंने ये नहीं बोला तुम्हें इतना ही डाटा मेजर करना है। और क्वांटिटेटिव में हमने बता दिया कि येस और नो में आंसर देना, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर होता है, उसमें फिक्स होता है कि तुम्हें इतना ही आंसर देना है, ठीक है। तो वो क्वांटिटेटिव में वो एक तरह से तुम क्वांटिटी देख रहे हो कि तुम्हें इतना ही डाटा कलेक्ट करना है, तो क्वालिटेटिव में ज्यादा आ सकता है, क्वांटिटेटिव में नहीं आ सकता। फिर नेक्स्ट आता है इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। अभी बताया इंटरवल में हम प्रॉपरली मेजर नहीं कर सकते, एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते, कि मैंने बोला इसका वेट 45 to 60 है तो इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन रेशियो स्केल में अगर मैं बता दूं इसका 45 है और दूसरे का 90 है, तो दोनों को बता सकते हो, कंपेयर करके बोल सकते हो 90 वाला का 2 times ऑफ 45 वाले के जो वेट के अकॉर्डिंग है। अब आता है लास्ट क्रॉस सेक्शनल, टेम्पोरल एंड स्पेशियल डाटा। क्रॉस सेक्शन and cross-sectional data comprises the value of variable recorded over at the same point or a period of time for many individual organization, places, etc. अब जैसे इसने ये बोला कि क्रॉस सेक्शनल कौन सा होता है, जैसे मैंने बोला कि हमारे कॉलेजेस में प्रीवियस ईयर में इतने बच्चे ने एडमिशन लिया था, तो वो डाटा जो कौन सा हो गया, वो क्रॉस सेक्शनल हो गया, मतलब जो तुमने किसी पीरियड ऑफ टाइम में उस डाटा को कलेक्ट किया था। लिखा ना इसने कि इट कॉम्प्राइजेज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे? स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स आए थे, रिकॉर्डेड ओवर एट द पीरियड ऑफ टाइम या एट द सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो वो क्रॉस सेक्शनल में डाटा में आएगा। ऐसे पिछले साल कितने थे पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, फॉर मैनी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसेस, एक्सेट्रा। ये भी बोल सकते हैं कि हिंदू की कितनी ब्रांचेस थी पहले और अब कितनी है, तो ये वाला डाटा किस में आता है? क्रॉस सेक्शनल में। वही बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स हैं ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एमबीए इन ईच आईएम इन द ईयर 2009 में कितने हुए थे, सेल्स रेवेन्यू कितनी रही थी, स्टॉक प्राइसेस कितने थे, पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, वेस्ट बंगाल 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी पॉपुलेशन थी पहले 2001 में, तो वो सब किस में आता है? क्रॉस सेक्शनल में। टेम्पोरल डाटा, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी।
जो डाटा चेंज होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑल्सो रेफर्ड एज अ टाइम सीरीज डाटा। इस डाटा को हम टाइम सीरीज डाटा भी बोलते हैं। इट इज अ डाटा अबाउट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। सम एग्जांपल्स आर जैसे मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1st to 10th। तो 1st to 10th में जो 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 उसने मार्क्स लिए वो चेंज होते जा रहे हैं ना, तो पीरियड के अकॉर्डिंग वो चेंज होते जा रहे हैं। तो वो एक ही स्टूडेंट के हम 1st to 10th तक के मार्क्स डाल रहे हैं, तो वो जो डाटा आता है वो टेम्पोरल डाटा में आता है। टोटल बिजनेस ऑफ HDFC बैंक एट द एंड ऑफ द लास्ट 5 years। पहले 5 साल में, पिछले 5 साल में उसने टोटल कितना उसने प्रॉफिट कह लो कितना हुआ, तो वो हर साल चेंज होगा। तो वो टेम्परेरी डाटा है कि जो जो चेंजेस होते रहे वो मैंने दिखाया, एक तरह से चेंजेस दिखाना। टोटल नंबर ऑफ MBA ग्रेजुएट्स फॉर ईच ऑफ द लास्ट 5 years कि पहले के कितने MBA ग्रेजुएट हो, तो वो डाटा भी चेंज होता रहता है। देखो इसके अंदर है कि पॉपुलेशन कितनी थी, फिक्स होगी ना इसमें, कि मैंने बोला ईयर 2009 में कितनी थी, मैंने बोला 1 billion थी, ठीक है, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन इसके अंदर हम पिछले 5 साल का इकट्ठा देख रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में अलग होगी, सेकंड में अलग होगी, थर्ड में अलग होगी, फोर्थ में अलग, फिफ्थ में अलग। तो टेम्परेरी डाटा है, एक तरह से टाइम सीरीज डाटा जो कि चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है स्पेशल डाटा। स्पेशल डाटा इज अ डाटा और बेस्ड ऑन ग्राफिकल लोकेशन बेसिस, मतलब जो एक तरह से एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राफिकली, ज्योग्राफिकली। The cross-sectional data with respect to places is also characterized as spatial data। जो प्लेस के अकॉर्डिंग है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया, तो कैपिटल्स की ये प्लेस के अकॉर्डिंग है कि दिल्ली में कितनी थी, ठीक है। इनकम टैक्स कलेक्शन फ्रॉम वेरियस स्टेट्स ऑफ डाटा की इस स्टेट का इतना इनकम टैक्स है, इस स्टेट का इतना, तो स्टेट मतलब एरिया ज्योग्राफिकली जो देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं स्पेशल डाटा। सेल्स ऑफ अ कंपनी इन अ मेट्रो सिटीज इन इंडिया कि इस कंपनी की इस सिटी में कितनी हुई, इस सिटी में कितनी। देखो देखने में तीनों एक जैसे हैं, क्रॉस सेक्शनल में फिक्स्ड होता है कि इस ईयर में कितना हुआ, इसमें चेंज होता रहता है कि मैं चेंजेस देख रही हूँ इतने ईयर से इतने तक का, इसको मैं ज्योग्राफिकली देख रही हूँ, इस सिटी का इतना है, इस सिटी का इतना है, इस एरिया का इतना है, तो वो क्या होता है स्पेशल डाटा। फिर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली आ सकते हैं, जैसे ये वाली इसकी जो एक्सरसाइज है बेशक मत करना ये वाली, इसमें क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये आ सकता है लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल डाटा। तो ये सारे डाटा जो तुमने किए हैं इससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन में। पेपर में ये भी बोल सकता है, अभी आगे तुम पढ़ोगे इन्हीं के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, और इन्हीं डाटा को हम प्रेजेंट भी कैसे कर सकते हैं। आगे ना डाटा को जो भी तुम अभी इस सेमेस्टर में पढ़ोगे वो यही है कि आगे हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें कह दूंगी पूरे क्लास का सर्वे लेना, किसी एरिया का सर्वे लेना, तो तुम क्या करोगे, डाटा एक बार लिख लोगे, लेकिन जब तुम मुझे दिखाने के लिए आओगे तो तुम उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे ना कि ऐसे ऐसे इधर हुआ था, ताकि मुझे देख के ही पता लग जाए कि तुम्हारा डाटा ये था। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फिर उनका एवरेज, उनसे रिजल्ट्स, कंक्लूजन क्या निकालेंगे, उनका मीन क्या निकालेंगे, तो वो सब पढ़ोगे तुम आगे, ठीक है। तो इतना पढ़ो, ये वाले इनके क्वेश्चंस कर लेना बीच में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा डिफरेंस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का डिफरेंस, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल का डिफरेंस, इंटरवल एंड रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस है, क्रॉस सेक्शनल एंड स्पेशल डाटा में क्या डिफरेंस है, तो वो सब है इसमें, ठीक है।